अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम अच्छे हैं। हेलो एंड वेलकम टू मिराज मैजिकल किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं गाजर हलवा बनाने। तो यहाँ मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ देसी घी। ये मेरे घर का बना हुआ घी है। तो हम डाल देंगे देसी घी। अगर आप लोग ने अभी तक मेरी घी की रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो यहाँ हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ गाजर, यानी गाजर को मैंने अच्छे से घिस के ले लिया है। गाजर को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, उसको पील कर लिया था और उसकी स्किन निकालने के बाद मैंने उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है और मैं उसको अब अच्छे से घी में भून रही हूँ। घी में हमें एकदम अच्छे से भून लेना है अपने गाजर के हलवे को। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं गाजर को किस तरह से भून रही हूँ। आप भी इसी तरह से गाजर को पहले अच्छे से भून ले, ताकि गाजर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। हमें घी में भूनने से क्या होता है कि हमारे गाजर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब तक हमारा गाजर अच्छे से भून के अच्छे से पक ना जाए तब तक उसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ना डालें। जब तक आप इसी तरह भूनते हुए पकाएंगे तो उसमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। आपके गाजर के हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा गाजर ऑलमोस्ट कुक हो गया है। आप देख सकते हैं उसका कलर भी चेंज हो गया है, उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। मीन्स वो कितना मतलब पहले जब वो गाजर भूनने के पहले वो कैसा था और भूनने के बाद अब कैसा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं उसे कवर करते हुए पका रही हूँ ताकि वो जल्दी से गल जाए और उसको बीच बीच में इस तरह भून रही हूँ ताकि वो नीचे ना लगे। और हमारा गाजर एकदम अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं। उसका आप कलर चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। यहाँ पर मैंने एक कटोरी शुगर डाली है। शक्कर आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। शुगर आपके हिसाब से आप यूज़ करें कि आपको कितना मीठा चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ मैंने शुगर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। शक्कर को अच्छे से पका लूँगी अपनी गाजर के साथ। आप देख सकते हैं थोड़ा लिक्विड ही हो गया है, मतलब शुगर हमारी मेल्ट हुई है इसके लिए। तो हम अच्छे से उसको भूनते हुए ही बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से भून रही हूँ, इसी तरह से भूनिए और कवर करके बीच बीच में उसको चलाते हुए पकाइए तो बहुत अच्छा से जल्दी से पक जाएगा। अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो ये देखिए मैं किस तरह से उसे भून रही हूँ। ऑलमोस्ट ये 10 मिनट्स हो गया है मैंने ये प्रोसेस करते हुए। जितना आप भूनोगे उतना ही टेस्टी आपका गाजर का हलवा बन के आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं किस तरह से भूनते हुए उसको पका रही हूँ। उसकी साइज़ आप देख सकते हैं कम हो गई है क्योंकि हमारा गाजर एकदम अच्छे से पक गया है। तो अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ फुल फैट मिल्क। ये मिल्क को मैंने अच्छे से बॉईल करके फ्रिज में ठंडा होने रख दिया था। अभी मैंने उसकी मलाई भी उसमें डाल दी है। मैंने 1.5 कप भर के मिल्क डाला है। ये हाफ़ लीटर से ज़्यादा है मिल्क, आप 1 लीटर भी डाल सकते हैं। तो आप दूध डालें और उसको अच्छे से पकाएं। आप देख सकते हैं एकदम लिक्विड दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितना भुनेगा पूरा अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा मिल्क और हमारे गाजर के हलवे में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से एक अलग ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे गाजर के हलवे में और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है हमारी डिश की। तो आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में मैं उसको ऐसे ही चलाते रहूँगी ताकि वो नीचे ना लगे। तो आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि गाजर का हलवा एकदम ऐसा वाइट बन रहा है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे वो पकेगा उसमें एक अपना ही अलग कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है एवरेस्ट का मिल्क मसाला। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल सकते हैं। मैं एवरेस्ट मिल्क मसाला यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाए, टेस्ट आ जाए। मैं एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ उसमें। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हमें उसे भूनते हुए पकाना है। कवर करके हम उसको रख देंगे 5 टू 10 मिनट्स के लिए और इसी तरह हम उसे पका लेंगे भूनते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं
देख सकते हैं कि हमारा दूध कितना अच्छे से अब्ज़ॉर्ब भी हो रहा है और हमारा हलवा कितना अच्छे से बन रहा है। इसी तरह हम उसे चलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा गाजर का हलवे का कलर चेंज हो रहा है और हमारा गाजर भी एकदम अच्छे से गल गया है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी और बताएं। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि थिक होती जा रही है। इसी तरह भूनते हुए बनाएं और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। जैसे जैसे वो नॉर्मल होएगा उसका टेम्परेचर, वैसे वैसे वो सेट हो जाएगा, थिक हो जाएगा। हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा एकदम अच्छे से भून के पक गया है। आप यहाँ पर खवा यानी मावा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैंने दूध में ही उसे अच्छे से पका लिया था। तो देखिए ये हमारा गाजर का हलवा एकदम अच्छे से भून के पक गया है और अब इसको आप इसी तरह से गरम-गरम एंजॉय कर सकते हैं, गरम-गरम आप खा सकते हैं। तो कितना अच्छा दिख रहा है मेरा गाजर का हलवा। ये जितना दिखने में टेस्टी दिख रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको। ये बहुत ही टेस्टी है और यहाँ गाजर हमारा अच्छे से गल गया है तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, मुंह में नहीं आता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। अब मैं उसको गार्निश कर रही हूँ बादाम के साथ। बादाम को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, मैंने उसको भीगने रख दिया था, उसकी स्किन मैंने पिल कर दी थी और मैंने अब उसको कट करके अपने गाजर के हलवे के ऊपर डाल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगती है मेरी रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।